जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे कल 17 मई को फ्राइडे को बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी 50 के बारे में चर्चा करेंगे और आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में आज जिस तरह की कैंडल आई है, ये कैंडल हमको बताती है कि बेसिकली मार्केट में जो बायर्स थे वो वापस लौट रहे हैं और मार्केट्स अब बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मार्केट की एक्सपायरी भी थी निफ्टी 50 की, जिसकी वजह से अपने को एक गिरावट देखने को मिली सुबह के समय में मार्केट में। और कल का अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि 20,050 एक ऐसा लेवल है जो मार्केट में इस समय सपोर्ट का काम कर सकता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला बाइंग प्रेशर और डिमांड। ये दोनों इस बात को बता रही थी, ये ग्रीन कैंडल, जिसकी वजह से मार्केट परसों मतलब कल छोड़ के उसके पहले वाला जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें बुलिश हुआ था। ठीक है, तो वो जो बाइंग प्रेशर था वो अच्छा था, इस वजह से मैंने उसको एज अ सपोर्ट डिसाइड किया था। और आज मार्केट में मैंने एक रेजिस्टेंस का लेवल दिया था और वो लेवल्स निकल के आ रहा था 22,250 का। और मैंने बोला था सुबह कल के वीडियो सेशन में कि मार्केट अगर इस 22,250 के नीचे आता है देन हम एंट्री करेंगे और हमारा जो एसएल बनेगा वो ये सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, सॉरी ये रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, और हमने इस सपोर्ट को दिया था। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था वीडियो में कि किसी वजह से जब मार्केट नीचे आ जाएगा अगर और आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे तो उस केस में आप जब मार्केट इस सपोर्ट के पास से होके लौटने लगेगा तब आप कॉल साइड में एंट्री कीजिएगा और आपका जो एसएल बन जाएगा वो बन जाएगा ये सपोर्ट। आज जिन लोगों ने इस पोजीशंस पे एंट्री की होगी, तो मैं जीरो टू हीरो ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आपका जो एसएल बना था, आज मैंने जब नोट करा था, हालांकि मैंने आज उस समय एंट्री नहीं की थी क्योंकि मैं कुछ और काम में व्यस्त था, तो उस टाइम पे जो ट्रेडिंग सेटअप बन रहा था वो ट्रेडिंग सेटअप बन रहा था लगभग 10 से 15 पॉइंट का एसएल बना था जब मार्केट काफ़ी देर तक सपोर्ट पे ट्रेड किया था आज। उसके बाद जब उसने रिकवरी की तो 10 से 15 पॉइंट तो कभी गिरा ही नहीं। 150 के अगर आप ध्यान से देखोगे 21,900 की कॉल को सबसे बढ़िया ट्रेडिंग पॉइंट था वो, तो उसका जो प्राइस था वो 50 के नीचे 48 तक जहाँ तक मुझे याद है आया था और एसएल आपका 135 के आसपास बनता। सबसे बढ़िया जो ट्रेड बनती मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है, चलिए ठीक है, कल जो बीत गई सो बात गई। अब आगे कल 16 मई को बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या लेवल्स हो सकते हैं उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया है कि मार्केट में स्ट्रेंथ लौट रही है और आज जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है ये इस बात को बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छी है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 22,700 का, और जो एसएल हो जाएगा मतलब जो सपोर्ट हो जाएगा, एसएल की तो बात ही नहीं करनी है अभी, वो सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,250 का। मतलब मार्केट में अब ये दो लेवल्स हैं जिसपे हमें ट्रेड करने की सोचनी चाहिए। ये दो लेवल्स क्यों बन रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी जब हम फ्यूचर्स को देखेंगे। तो ये दो लेवल्स है जहां पे आपको ट्रेड करनी है। ट्रेड कैसे करनी है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लेते हैं मार्केट गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद सीधा ऊपर जाए और रेजिस्टेंस पे पहुंच जाए, तब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। रेजिस्टेंस से या तो लौट जाएगा या तो रेजिस्टेंस को ऊपर क्रॉस करके रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाए फिर वापस लौट जाए और फिर गिरने ही लगे। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच के लौटने की कोशिश करता है देन आप एंट्री करिए पुट साइड में। एसएल आपका बन जाएगा ये रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये एक पॉसिबिलिटी। अगर मान लीजिए गैप अप होता है और गैप अप होकर रेजिस्टेंस तोड़ दे और रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे देन एंट्री की। जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक तो कभी एंट्री करनी ही नहीं चाहिए। किसी वजह से कल मार्केट में गिरावट आती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट नीचे जाता है, सपोर्ट के पास पहुंच जाता है, सपोर्ट के पास पहुंच के लौटने की कोशिश करें, तब आप एंट्री करिए और जो आपका एसएल बनेगा वो सपोर्ट बनेगा। अगर किसी वजह से एसएल ब्रेक होता है तो उस समय क्या करना चाहिए? अगर किसी वजह से एसएल ब्रेक होता है और
एसएल ब्रेक होने के बाद में हमें बस इसी लेवल का ध्यान रखना है 22,250 का। एसएल ब्रेक होगा, मार्केट नीचे जाएगा, वापस एक बार एसएल को टच करने आएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस का सम्मान करेगा, और जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा वापस नीचे जाने की कोशिश करे, तब आप इसको रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट ही आपका, और आप यहाँ पे एंट्री अगर करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट बनेगा वो वही वापस से जिंदा हो जाएगा, कौन सा, 2250। यही आपका टारगेट भी होना चाहिए, यही आपका सपोर्ट भी होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या इन लेवल से फ़ायदा होगा, या इन लेवल्स के बीच में अगर मार्केट रहा तो क्या करना है। तो मैं तो सलाह यही करूंगा कि ट्रेड मत कीजिएगा, बेवजह अपने कैपिटल कम करने से कोई मतलब नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने आज एक 0 to हीरो ट्रेड की थी, बट मैं ये मान के ट्रेड किया था कि मेरा उसमें लगभग पूरा पैसा चला जाएगा। इत्तेफाक से उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया क्योंकि मुझे एक ब्रेकआउट सिचुएशन लग रही थी, पर जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। मैं अपना एसएल ऊपर बढ़ाता जा रहा था, मार्केट ऊपर जाता जा रहा था। मैंने 6 रुपये पे कॉल बाई की थी 22,400 की, और वो लगभग 30 रुपये तक गई, तो मैंने अपना एसएल उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और जैसे ही वो नीचे आई खट से मेरा एसएल हिट हो गया। तो सीधा सा बात है कि बेसिकली आप डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट का क्या मूड चल रहा है। जब एक्चुअल में आपका जो डिसीजन होता है वो विद इन आवर आपको डिसाइड करना होता है, कभी कभी और कम हो के विद इन 1 मिनट, विद इन 2 मिनट्स, और इतनी स्पेसिफाइड कैलकुलेशंस कर पाना थोड़ा सा रिस्की और मुश्किल है। और आपके जो चार्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं स्लो आते हैं देखा जाए तो। भाई पहले आपका चार्ट सेबी से आपके ब्रोकर पे जाता है, फिर ब्रोकर से आपके पास आता है, तो थोड़ा सा टाइम गैप होता है उसमें। तो इसलिए हम बहुत जल्दी क्विक डिसीजन करते हैं जब, तो हमें वहाँ लॉस हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप का वेट करना चाहिए। और इसीलिए एसएल जरूर लगाइए कि अगर जो सिचुएशन मान लीजिए वो हैंड हो रही है 1-2 सेकंड के अंदर, जो हम तक अभी नहीं पहुंची है, तो जब हम तक पहुंचेगी तब तक हमारा एटलीस्ट एसएल तो हिट हो जाएगा, हमें बेवजह का बड़ा लॉस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट किसी वजह से रेजिस्टेंस पे गया और नीचे लौटा, आपने एक पुट बाई कर ली या कॉल सेल कर दी, और मार्केट सडनली और ऊपर चला गया, तो एसएल हिट हो जाएगा। आप बेवजह बड़े लॉस को तो नहीं देखोगे ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमेशा ही ट्रेड एसएल लगा के कीजिए। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए फिर से मैं याद दिला दूँ, 22,700 और 22,250, यही 2 पॉइंट है जहाँ कल आपको ट्रेडिंग करनी है। उसके पहले बस सिर्फ देखना है प्रेम भाव से। क्लियर है? चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ भी सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय श्री राम।